नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। आयर नदी और गुलाबाग के विकास कार्यों का कटारिया और ढोलकिया ने किया निरीक्षण। पर्यावरणीय विषयों के विशेषज्ञ पद्मश्री ढोलकिया को कटारिया ने उदयपुर आने का भेजा था निमंत्रण। अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा लखारा समाज का नाम काम में लेने के विरोध में उदयपुर लखारा समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन कर जताया विरोध। उदयपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। एडीएम प्रशासन ने ली जिला स्तरीय बैठक। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। पद्मश्री सवजी भाई ढोलकिया सोमवार को उदयपुर प्रवास के दौरान असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ आयर नदी पहुंचे और यहां पर चल रहे विकास कार्यों को देखा। जिला कलेक्टर पोसवाल ने विकास कार्यों के बारे में पूर्ण उन्हें जानकारी दी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से विचार विमर्श किया। कलेक्टर ने बताया कि तत्कालीन समय में भामाशाहों के सहयोग से पूरी नदी पेटी की सफाई करवाई गई। इसके पश्चात स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सौंदर्यीकरण कार्य भी प्रारंभ हुआ। इसमें नदी के बीच में कैनल तैयार की गई तथा दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट बेड तैयार किया गया है। कटारिया ने आयर नदी सौंदर्यीकरण को लेकर अधिक और संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस पर ढोलकिया ने मानसून में पानी की आवक, सिंचाई प्रबंधन, सौंदर्यीकरण आदि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार किए जाने की बात कही। इस दौरान सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, निगम आयुक्त रामप्रकाश, स्मार्ट सिटी के प्रदीप सिंह सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। आयर नदी सौंदर्यीकरण कार्यस्थल पर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ढोलकिया और उनकी टीम का उपरना तथा मेवाड़ी पाग पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने श्रीनाथ जी की तस्वीर और कामाख्या देवी मंदिर में असम का मॉडल भी भेंट किया। इस दौरान ढोलकिया ने मीडिया से बात करते हुए ढोलकिया ने कहा कि उदयपुर को प्रकृति और पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ के राणा महाराणाओं ने सदियों पहले ही जल संरक्षण प्रबंधन की है, जो की व्यवस्था की है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। यहाँ के शासकों ने गौरवशाली इतिहास और स्थापना का खजाना भी प्रदान किया है, जिसकी वजह से पर्यटक खींचा चला आता है। प्रकृति ने हरे भरे पहाड़ और शहर के बीचों बीच आयर जैसी नदी दी। जरूरत इन सभी विरासतों को संभालने की है। उन्होंने कहा कि आयर नदी पर चल रहे सौंदर्यीकरण का अवलोकन किया है। इससे और अधिक बेहतर और भविष्य में उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, इस संबंध में प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों, सभी एजेंसियों तथा विशेषज्ञों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। हरदी भाई ढोलकिया ये पद्मश्री अवार्डी है। मेरा अभी सूरत में जाना हुआ, इनके साथ मेरी बातचीत हुई। इनका पूरा प्रोजेक्ट मैंने देखा कि उन्होंने पूरी नदी को किस तरह से अच्छी बनाई है, जिसके कारण से खेती में भी, पानी के लेवल में भी और सारे के सारे एक तरह से सूरत में पानी की जो प्रॉब्लम थी उसका एक स्थायी समाधान उसमें से निकला। मैं इसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने इनका प्रोजेक्ट देखा और उसके कारण से इनको अवार्ड भी दिया। मैंने इनसे आग्रह किया कि मेरे शहर में भी मेरे पुरखों ने आयर जैसी ऐसी नदी दी है कि जो शहर नहीं बचा था उसके पहले से आयर नदी और आयर सभ्यता थी, यहाँ बस्तियाँ थी, यहाँ सब प्रकार का डेवलप। लेकिन चूंकि बाद में इस आयर को हम ठीक रख नहीं पाए तो प्रयत्न किया कि एक बार फिर से आयर को कैसे जीवित करें ताकि ये हमारे लिए भी काम आए, टूरिस्ट को भी उपयोग हो और इसका जो पुराना इतिहास है। तो मैंने सवजी भाई से निवेदन किया, तो मैंने कहा आपका इस ज्ञान का, आपकी टीम का ज्ञान का मेरे इस आयर की नदी को भी अच्छा करने में आपकी मदद मिले। मैंने इनसे आग्रह किया और ये बहुत व्यस्त आदमी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने समय निकाल करके अपना स्वयं का प्लेन लेकर के ये स्वयं आए हैं और वापस आज हमारा बर्ड पार्क के दोनों देखने के बाद इनकी राय के साथ चर्चा करेंगे और फिर जो ये सुझाव देंगे
उसको हम पूरा करेंगे। इनके साथ हमारा MOU कैसे हो सकता है, ये हमको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों काम के लिए, बर्ड पार्क के लिए भी, इनका मैं बर्ड पार्क भी देख के आया हूँ। छोटी सी जगह में, हमारा बर्ड पार्क तो इनसे 8-10 गुनी जगह में है, लेकिन हमारे पास उतनी बर्ड नहीं है, उतना आकर्षण नहीं जितना वहाँ है। तो उसको कैसे ठीक करें, MOU इनके साथ कैसे हो सकता है। हायर को भी हम टूरिस्ट के लिए कैसे देखेंगे, पानी के फ्लो को देखेंगे, और फिर इस जहाँ भी दुनिया में आदमी जाता है, लेकिन अपना राज्य का, अपना सिटी का, अपना जिले का वो सोचेगा। वर्क कहाँ भी करेगा दुनिया में, जैसा ही सर का है वहाँ पे। आसाम में है गवर्नर, लेकिन चिंता तो उदयपुर की करता है। ये हमारी तासीर है, ये भारत की तासीर है। हमारा प्रधानमंत्री जाएगा दुनिया में कहाँ भी, लेकिन सोचेगा भारत। ये तासीर है, इसकी वजह से सर का बहुत आग्रह था और हमने देखा। आपका पूर्वजों ने तो काफ़ी कुछ आपको खजाना दिया है ऑलरेडी। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, बंजर है। किसी ने 100 साल में कोई काम नहीं किया। ऐसी जगह पे हम लोग अभी रह रहे हैं। वहाँ हम ऐसा सोच रहे हैं जो आपका पूर्वजों दे के गया है, ऐसा हम बनाने वाले हैं, ऐसा हमारा बन रहा है। सर तो बहुत इम्प्रेस हो गए। आपके पास तो काफ़ी कुछ हो सके ऐसी शक्यता पूरी 100% है। और इतना टूरिस्ट आते हैं, इतना पहाड़ी एरिया है, इतना पानी आता है, इतनी ज़मीन अच्छी है, लेकिन हम लोगों की आलस की वजह से, हम लोगों की इच्छा शक्ति की वजह से हम फिर कुछ कर पाए नहीं। तो अच्छी बात है, सर का ये सुझाव है। एक्टिव कलेक्टर भी है, एक्टिव पीछे टीम भी है, देखते हैं बहुत अच्छा हो सकता है और करेंगे। एनवायरनमेंट के लिए, मेरा जीवन तो एनवायरनमेंट के लिए मैंने परिवार को अप्रूवल ले लिया है, और मेरा जीवन तो अभी तक पर्यावरण के लिए, या तो नेचर के लिए, राष्ट्र के लिए, सेवा के लिए जाने वाला है, और मैं ये करने वाला हूँ। और हमारा परिवार ने अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया। जीवन का मकसद वही है, लक्ष्य वही है, और पर्पस भी वही है कि हमने समाज को और राष्ट्र को क्या दिया, राष्ट्र ने हमको क्या दिया। मैं तो 12 रुपया टिकट लेके एक मजदूर की तरह सूरत आया था, तो आज 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो कुदरत ने मेरे को कितना दिया, और मैं क्या इससे रिफंड में दे सकता हूँ, वो सोच के मैं तो जब भी कोई ऐसे काम में बुलाए तो कहाँ भी जा सकता हूँ और जाता हूँ। समझ नहीं, पहले तो इसे देख ले ये क्या क्या प्रॉब्लम आता है। इरिगेशन के साथ मिलके मैंने बताया ऐसा कि डीप नहीं करने देते हैं, उसको सोडा ही रखना पड़ता है। ये इसमें पानी भी परमानेंट रखता है। इसका भूगोल देख के कितना पानी क्वांटिटी में आता है वो देख के हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। बाद में कन्विंस करना पड़ेगा, इरिगेशन को कन्विंस करना पड़ेगा, सरकार को कन्विंस करना पड़ेगा। तो उसका पास रिकॉर्ड है, नहीं रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड उसको भी देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करें। और इधर तो बढ़िया हो सकता है, सिटी के बीच में है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हो सकता है। इधर टूरिस्ट भी रेडी आता है। ये तो कॉमर्शियल किसको भी दे दे ना, अदानी जैसे को कि भाई टिकट लेके रिवर फ्रंट के घूमा तो अभी सोना जैसा बन सकता है, इतना तो टूरिस्ट आता है। गुजरात के पर्यावरणीय विषयों के विशेषज्ञ पद्मश्री सवजी भाई ढोलकिया सोमवार को उदयपुर यात्रा पर रहे। उन्होंने असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया व जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की टीम के साथ गुलाब बाग का अवलोकन किया। राज्यपाल कटारिया के आमंत्रण पर ढोलकिया अपनी टीम के साथ विशेष चार्टर विमान से उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में सोमवार सुबह श्री कटारिया व श्री ढोलकिया गुलाब बाग स्थित बर्ड पार्क पहुंचे। यहां पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल तथा वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पार्क का अवलोकन किया। उन्होंने बर्ड पार्क के विभिन्न विभागों को देखा और विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की। बर्ड एक्सपर्ट रजत भार्गव, DFO DK तिवारी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने नई पक्षी प्रजातियों को बर्ड पार्क में लाने और बर्ड पार्क को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने पर भी चर्चा की। इस दौरान कई समाज सेवियों के साथ प्रबुद्धजन भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस द्वारा की गई जुआ सट्टा पे कार्यवाही में एक मुस्लिम युवक द्वारा FIR में अपने नाम के साथ लखारा जाति लिखवाए जाने के मामले में सोमवार को लखारा समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई है।
लखारा समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में समुदाय विशेष के द्वारा लखारा, लखेरा और लातकर समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह समाज आदिल अनादि काल से देश भर में लाख चूड़ियों का निर्माण एवं विक्रय करने का काम करता आ रहा है, लेकिन अब लखेरा, लखारा, लश्कर हिंदू समाज को एक धर्म विशेष के द्वारा बदनाम करने की साजिश करते हुए अवैध रूप से अपने नाम के साथ लखेरा, लखारा, लश्कर जाति जोड़कर समाज के रास्ते घुसकर हिंदुत्व में घुसपैठ कर समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस समाज की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, जिसका मूल कार्य लाख की चूड़ी का निर्माण एवं विक्रय करना रहा है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से समुदाय विशेष से जुड़े कुछ लोगों ने मणिहार यानी कांच की चूड़ी बेचने का काम करते हैं। उन समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा अवैध रूप से अपने नाम के साथ जाति के तौर पर लखारा नाम जोड़ा जा रहा है, जो कि समुदाय विशेष द्वारा हमारी जाति को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को रोका जाए और आगे इस तरह की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। सभी समाज बंधु इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि विगत कुछ दिनों में हमारे समाज के जो सरनेम है लखारा, उसका दुरुपयोग एक मुस्लिम समाज के द्वारा अनैतिक गतिविधियों में पकड़ाए जाने पर पुलिस एफआईआर में उन्होंने सरनेम में लखारा लिखाया है। इस प्रकार से हमारा समाज को एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी और इसी प्रकार धीरे धीरे इन्होंने लंबी दूरदर्शिता दिखाते हुए हमारे समाज में घुसपैठ करने की कोशिश, ताकि समाज के जो सरकार की तरफ से जो समाज के लाभकारी योजना है उसमें भी वो अतिक्रमण करते जा रहे हैं और इससे हमारा लखारा समाज काफी आहत है। और इसके विरोध स्वरूप हमने यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से। हमारी मांग ये है कि इनकी जो इन्होंने जो अपने आधार कार्ड में जो ये गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके ये जो लखारा शब्द लिखवा दिया है, तो उसकी पूरी जांच करके उसको हटवाया जाए और प्रतिबंधित किया जाए इनका, और दुरुपयोग भविष्य में न हो इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह से पूर्व सोमवार को तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में समारोह को उत्साहपूर्वक मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के साथ ही एडीएम प्रशासन और सिटी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम, यूडीए, सार्वजनिक निर्माण, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे में लोको पायलट को विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं से सोमवार को उदयपुर सिटी स्टेशन पर मीडिया को रूबरू करवाया गया। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में लोको पायलट के ठहरने वाले स्थान पर निरीक्षण करने के बाद केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद सोमवार को इस तरह का कदम उठाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकिरण के अनुसार रेलवे प्रशासन भी लोको पायलट के महत्व को समझते हुए उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। सोमवार को सिटी स्टेशन का अजमेर रेल मंडल प्रबंधक बलदेव राम व वरिष्ठ मंडल यंत्रिकी मनमोहन मीणा ने लॉबी और रनिंग रूम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मनमोहन मीणा ने बताया कि लोको पायलट के लिए सिटी स्टेशन पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। रनिंग स्टाफ को लॉबी से जुड़े हुए एसी रेस्ट रूम की व्यवस्था होती है ताकि गाड़ी में देरी होने से रेस्ट किया जा सके। इसके अलावा आरओ एवं वाटर कूलर युक्त पीने के पानी की सुविधा, लॉबी में सीयूजी फोन की सुविधा भी होती है। सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के बाद लोको पायलट ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उनके लिए विभाग की ओर से पूर्ण व्यवस्था की जाती है। और मैं विगत कम से कम 20 साल से रेलवे में सेवा दे रहा हूँ और मेरे को लोको पायलट के पद पे कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन हर जगह हमारे को अच्छी सुविधा मिलती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले से रेलवे में काफ़ी सुधार हुआ है, अच्छे पावर आ गए हैं, एसी भी अच्छे आए हैं, हर लोगों में एसी प्रोवाइड कर रखे हैं अभी। और जो भी अभी पावर आ रहे हैं इसके अंदर टॉयलेट की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है हमारे को। और रनिंग रूम के अंदर आप देख लो कि 5 स्टार जैसी सुविधा रेलवे उपलब्ध करा रही है अभी। इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि कहीं इस तरह से कोई दिक्कत है रनिंग रूम में। और
वही रही बात संचालन की, संचालन में भी सिग्नलिंग से संबंधित भी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया रेलवे ने। ऑटोमेटिक सिग्नल भी आने लगे हैं। ऑटोमेटिक के बजाय अभी नई जैसे वंदे भारत वगैरह गाड़ियाँ चल रही है, इसमें भी मतलब अच्छा मतलब रेलवे को एक तरह से नई प्रगति मिली है सर। हर मतलब गाड़ियों के अलग अलग रोस्टर होते हैं, उस रोस्टर के अनुरूप हम गाड़ी का संचालन करते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है सर। लोको पायलट हेडक्वार्टर पे रोस्टर ड्यूटी बना रखी है। जो मेल और जो सवारी गाड़ियाँ होती है उनके प्रॉपर रोस्टर से अनुरूप गाड़ी का संचालन करते हैं। और मुख्यालय पे कम से कम कर्मचारी 16 घंटे से 22 घंटे तक रेस्ट में रहते हैं। उसके बाद गाड़ी उनकी रोस्टर के अनुरूप गाड़ी चलती है सर। लोको पायलटों के लिए अभी हमारे सारे जो रनिंग रूम है उसके अंदर फुली एयर कंडीशन कर दिए गए हैं। और जो लोको लॉबी और लोको लॉबी के साथ में जो रेस्ट रूम बनाया है लोको लॉबी से अटैच, उसके अंदर भी फुली एसी है। तो रनिंग स्टाफ मतलब जो है लॉबी के अंदर साइन ऑन साइन ऑफ करता है, और अगर टाइम रहता है गाड़ी में उनके जाने में तो वहाँ पे रेस्ट रूम में बैठ के वो अपने सेफ्टी सर्कुलर और उनको जो क्वेश्चन ऑर्डर और ये मिलता है उसको रीड करता है और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। और अभी जो सारे जो नए लोको आ रहे हैं, जैसे रोजा के लोको आ रहे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक लोको में भी WAG-12 आ रहा है, उसके अंदर मतलब फुली एयर कंडीशन है। और वंदे भारत में भी मतलब पूरा एयर कंडीशन है। तो अभी धीरे धीरे मतलब जो है गाड़ियों में लोगों के अंदर बहुत सुधार हो रहा है। और रनिंग स्टाफ के लिए फैसिलिटीज़ भी हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी ये लॉबी देखी, लॉबी का भी अभी हम लोगों ने रिनोवेशन प्लान कर रखा है। और मतलब यहाँ पे और मतलब अच्छी सुविधाएं, ऊपर हम लोग काउंसलिंग रूम बनाएंगे। और आगे जैसे अभी आप लोगों ने लॉबी देखी है, इसके अलावा रनिंग रूम देखेंगे तो रनिंग रूम के अंदर भी अच्छी फैसिलिटी हम लोगों ने डेवलप की है। और नए रनिंग रूम का भी यहाँ पे कार्य चल रहा है। नहीं, ऐसे कोई मतलब 16-17 घंटे का नहीं है। बोर्ड का उसके अंदर नियम है कि उसको जो है 9 आवर्स के हिसाब से हम लोग ड्यूटी कराते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि उसको स्पेयर मतलब जो है जैसे साइडिंग की भी वर्किंग होती है तो उसको स्पेयर लाने में मतलब 11 से मतलब मैक्सिमम 12 घंटे तक का है नियम। तो उसके हिसाब से 12 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि जनरली कोशिश ये की जाती है कि उसको रनिंग रूम में ले जाया जाए जहाँ अच्छी फैसिलिटी हो। और स्टाफ का भी यही रहता है कि हमें जहां अच्छी फैसिलिटी है वहीं पे ऑफ कराएं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। आयरन नदी और गुलाबबाग के विकास कार्यों का कटारिया और ढोलकिया ने किया निरीक्षण। पर्यावरणीय विषयों के विशेषज्ञ पद्मश्री ढोलकिया को कटारिया ने उदयपुर आने का भेजा था निमंत्रण। अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में समुदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा लखारा समाज का नाम काम में लेने के विरोध में उदयपुर लखारा समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, प्रदर्शन कर जताया विरोध। उदयपुर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। एडीएम प्रशासन ने ली जिला स्तरीय बैठक, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।